ये बताइए, एक बात जो निकलकर सामने आई कि कुछ छुपाया जा रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आज की स्थिति में, आज की तारीख में किसी बात को आप छुपा सकते हैं, वो ऐसे सेंसिटिव मामले को, कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में आप छिपा नहीं सकते। वो चीजें बाहर आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस मामले में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार की भूमिका भी तय होगी, क्योंकि अगर यश आपके खाते में है तो अपयश भी आपके खाते में ही आएगा। निश्चित बात है धर्मराज जी, क्योंकि देखिए बहुत ही दुखद ये घटना हुई है दिल्ली में, राजधानी में, और यहाँ पर शर्मसार हुई है छवि भी, और साथ में आज सर झुका हुआ है, दुख में भी और शर्म में भी। यहाँ पर तो देखिए वो जांच का बात है, जांच की बात है कि किस अवस्था में ये दिल्ली की बेटी अस्पताल में भर्ती हुई, वो जांच की बात है। लेकिन ये जो मौत हुई है, और जो अगर ये बातें चल रही है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, क्वेश्चन वो है। यहाँ पर एक बात तय है कि जब बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कार्यभार संभाला तो उम्मीदें 7वें आसमान पर दिल्ली वालों की थी। और क्योंकि मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूं, तो यहाँ पर मैं भी आशावादी हूं, बड़ी उम्मीदें मेरे को भी है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी घटना हो रही है तो कई सवाल उठेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आज किंतु परंतु का समय नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है एक स्वर में बात करनी चाहिए सबको कि यहाँ पर जो भी दोषी पाए जाए, पहली बात तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि यहाँ पर उसके लिए विलंब नहीं होना चाहिए। निर्भय के बाद हमने क्या संकल्प लिया था, कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलेगा। हमने संकल्प लिया था सर यहाँ पर कुछ ऐसी मिसाल कायम करेंगे, नजीर पेश करेंगे। नहीं विपिन शर्मा, बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। सर आप अपनी सर नहीं आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इस पे 10 सेकंड में एक चीज ऐड ऑन करूंगा। जैसे आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, निर्भया का आपने जिक्र किया, निर्भया का इतना हाई प्रोफाइल मामला था, तो निर्भया के जो गुनहगार थे उनको सजा मुकम्मल होने में 8 साल लग गया। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि भाई अगर आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने 8 महीने में सजा दिलवा दी, मामला जाके हाई कोर्ट में तो फाइल बनकर बैठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल बनकर बैठ जाता, वहां तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चलेगा। व्यवस्था में सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर तो हमने सही कर दिया, सेकंड लेयर थर्ड लेयर पर हम काम ही नहीं कर रहे। जी मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए जो अगर देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। शुभेंदु जी यहाँ पर है, ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और मीनाक्षी जी है, आदेश भारद्वाज जी है, ये निश्चित बात है, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दो अलग अलग चीजें, चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात भी जानी चाहिए। जो हम लोक अदालत की बात करें, जो वहां पर ये हीनस क्राइम्स नहीं आते, जो कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल आ सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स नहीं आते, तो इसका मतलब है कन्वेंशनल कोर्ट प्रोसेस में चलेंगे। लेकिन ये संकल्प लिया था खासतौर पे निर्भय वो जो घटना हुई थी कि उसके बाद फास्ट ट्रैक करेंगे, और ये जो निर्भय फंड है उसका क्या हुआ। आज कई सवाल हैं, मैं संक्षेप में उन सवालों के पे चाहता हूं ध्यान केंद्रित हो। निर्भय फंड का क्या हुआ, आपका स्पेशल सेल है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, वो कितना कारगर है, कितनी इन्वेस्टिगेशन तेज होती है वहां पर, क्योंकि अगर आप वही बात है कि अगर वो डिलेड प्रोसेस होगा, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, वो टेम्पर हो सकता है आपका एविडेंस। तो यहाँ पर आपको उसको भी प्रोटेक्शन देनी है जो विक्टिम है, और किसी तरह का दबाव नहीं आए। तो अगर आप विलंब होता रहेगा तो इसकी प्रबल संभावना है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप विक्टिम को, आप और जो विटनेसेस हैं, तो यहाँ पर कौन सामने आएगा। अभी तो जो बात सामने उभर के आ रही है, निश्चित बात है वी कैनॉट जंप द गन यहाँ पर, कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए भी आज ये पैदा हो रहा है, मैं शुभेंदु जी से बड़े सम्मान पूर्वक पूछना चाहूंगा। देखिए आपकी सरकार कुछ अच्छे कार्य कर रही है, निश्चित बात है, लेकिन यहाँ पर जब आप विपक्ष में थे, आपने सवाल उठाया था कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे जो घटना हुई थी, तो सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा हो रहा है कि आपके सीसीटीवी कहाँ थे, जब प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल में वो सीसीटीवी कहाँ है, उसकी फुटेज कहाँ है। क्या ये सवाल बनेगा नहीं, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, ये तो बेसिक सा एक सवाल, एक आम आदमी दिल्ली वाला पूछ रहा है आपसे। फास्ट ट्रैक की बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन बात की बात है कि यहाँ पर देखिए अगर कोई रसूखदार व्यक्ति तो बिल्कुल दबाव डाल के वो बोलेगा कि आप जल्दी मुझे इंसाफ चाहिए,
तो अगर आज एक दिल्ली की बेटी के साथ ये जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, तो आज निश्चित बात है शर्म भी, दिल्ली की छवि धूमिल हुई है और साथ में हम लोग बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सर शर्म से झुका हुआ है इस समय, क्योंकि निर्भया के बाद हम लोग आश्वस्त थे दिल्ली वाले। और मैं उस बात के लिए एक उदाहरण दूंगा। देखिए, मैं कई मर्तबा दिल्ली की मुख्यमंत्री तत्कालीन जो शीला दीक्षित जी स्वर्गीय, उनसे मिला था और आज उस बात का क्यों ना जिक्र हो। पहले और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आतिशी जी भी नहीं है, लेकिन अभी दूसरी बात है कि उन्होंने अच्छी बात करी थी। उन्होंने बोला था द बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ माय ऑफिस। हमें ऐसे नेताओं की अपेक्षा है कि यहाँ पर आप उसको सही मायने में उसको फास्ट ट्रैक करें, तभी काम बनेगा। क्योंकि अगर आप खुद देखेंगे, मैंने जिस बात का जिक्र करा कि अगर इन्फ्लुएंस हो जाए और आप विक्टिम जो है उसको और प्रताड़ित महसूस करेगी, जो उसकी परिवारजन, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ ऐसी नौबत ना आए। तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल युद्ध स्तर पे जुटना पड़ेगा, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करने पड़ेगा। और यहाँ पर सब द हेड्स हैव टू रोल, सबसे जरूरी बात है। और आज इस बात पे क्यों ना चर्चा हो खुल के, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि निश्चित बात है, जैसे मीनाक्षी जी जिस बात का जिक्र कर रही है कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं उस वाद विवाद में नहीं जाऊंगा कि 4 इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की अगर सरकार है तो कई गुना दायित्व भी बड़ा है। आपको जो एक स्पष्ट बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है, तो वो इस दिन के लिए नहीं मिला है कि ऐसी घटनाएं होए, कारण कोई भी रहा हो। यहाँ पर वो निश्चित बात है, मैं शुभेंदु जी के साथ भी इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मौत भी हुई है साथ में, तो ये तो वो भरपाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जरूर आपसे मैं ये एक सवाल पूछूंगा कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है उस अस्पताल की। और खास तौर पे देखिए धर्मराज जी, बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। ये अस्पताल कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। आज 21 विपिन जी मैं आपके पास आता हूं, रुक जाइए।